अभी 3-4 साल पहले एक विद्यालय में काम करता था, आवासीय विद्यालय में। तो वहाँ पर बहुत सारे छात्रावास थे। तो अक्सर कुछ छात्रावासों में शाम को टहलने पहुँच जाया करता था। तो वहाँ एक घटना हुई कि एक बच्चा था, क्लास 4th या 5th कर रहा होगा। एक दिन हम क्लास में गए तो बड़े बच्चे सुगबुगाहट हो रही थी, आपस में हंस रहे थे और एक बच्चे को जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उस पर हंसी मजाक बना रहे, तो वो चुपचाप सर झुकाए बैठा था। तो मैंने देखा और उसी दिन शाम को खेल के समय हमने पूरी बात पता की। तो बच्चों ने बताया कि सर ये जो था एक दूसरे बच्चे के साथ में लेटा हुआ था रात में और उसके साथ गुदा मैथुन करता हुआ ये पकड़ा गया है। इस घटना के बाद बच्चों ने तो मजाक बनाई उसकी, जो उसके हाउस मास्टर थे या तमाम सारे जो टीचर थे उन सब ने उसकी पिटाई भी की और खूब मजाक भी बनाई। तो एक घटना ये थी। उसके बाद में एक बार और एक था बच्चा, यही 5th 6th का या 7th का रहा होगा। तो वहां पर ये देखा गया कि वो हस्तमैथुन करता हुआ पकड़ा गया। अब वो मतलब उसको हम किस तरीके से लेते हैं ये विषय नहीं था, बस मुद्दा ये बन गया कि वो ऐसा कर रहा था, ऐसा लग रहा था कोई जुर्म वाला कार्य कर रहा हो, मतलब ऐसा चोरी करते हुए, डकैती डालते हुए, मर्डर डालते हुए पकड़ लिया गया हो उसको। और चारों तरफ से उसके एक ऐसा डरावना वातावरण बना दिया गया उसके दोस्तों द्वारा, उसके जो बड़े सीनियर क्या नाम लड़के थे खास करके उनके द्वारा, और यहाँ तक कि उनके शिक्षकों द्वारा। फिर जब वो बात उनके पेरेंट्स तक पहुंची तो पेरेंट्स ने और ज़्यादा उस पर वो कर दिया। मैंने देखा कि धीरे धीरे वो बच्चा जो था एकदम डरा सहमा सा रहने लगा। फिर उसकी बात करने का ढंग, उसका लहजा, ये सब खत्म हो गया धीरे धीरे। बहुत प्रयास मैंने किया उससे बात करने का, उसको समझाने का, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। क्यों हम ऐसे तमाम सारे मासूमों को जो कई बार जाने अनजाने इन सब चीज़ों के प्रति लालायित होते हैं, सही जानकारी के अभाव के चलते ये इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो हम क्यों उनको इस तरीके से लेते हैं, उनके चारों तरफ भय का वातावरण क्यों बनाते हैं? भाई एक समय है, उसके बाद शारीरिक बदलाव होंगे, उन शारीरिक बदलावों के प्रति मन में बच्चों के जिज्ञासा का भाव होगा, उनके मनोविकार बदलेंगे, सोचने की समझने की क्षमताएं बदलेंगी, अपोजिट सेक्स के प्रति समझ लीजिए एक प्रकार का आकर्षण होगा। तो नहीं, हमें इस पे काम नहीं करना है भाई, हमें नहीं। बस हम क्या पल्ला झाड़ लेते हैं, अभिभावक और टीचर क्या करते हैं कि हम उस पर एक संवाद नहीं बनाते, हम उस बच्चे की समस्या को समझने की प्रयास नहीं करते हैं, बस उल्टा उसको डांटेंगे मारेंगे और उसको उस चीज को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि मतलब ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, कोई इतना बड़ा कुकृत्य है कि पूछो मत। और अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है कि बहुत सारे बच्चे जो इस सारी चीज़ों में आ जाते हैं या उनको समय से पहले ये सब चीज़ें करने का एक समझ लीजिए लत लग जाती है, वो इन सब चीज़ों पर सही जानकारी जुटाने के बजाय उसको दबा लेते हैं। आप सही जानकारी कहाँ जुटाएंगे? वो पेरेंट्स ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं ये तो कुकृत्य है, बहुत भाई भयानक मतलब बात है ये। और सेम टीचर ने तो ये मजाक बनाई उसकी कि पूछो मत भाई, तूने मतलब इतना बड़ा कुकृत्य किया कि तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए, वो भी कम है इसके लिए। हाँ जी, कभी बात ही नहीं करते हैं उस विषय पे, कुछ नहीं, ना कोई उसको समझाना। तो होता क्या है, अब वो उसको दो जगह से जानकारी प्राप्त करते, या फिर वो अपने हमउम्र दोस्तों के बीच में वैसी जानकारी प्राप्त करेंगे, अगर इनकेस उनको कोई रोग हो गया या किसी गलत फहमी का शिकार हो गए तो उनसे प्राप्त करते हैं चीजें, या फिर इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल से पूछते हैं, और वहां तो भंडार है, समुद्र है, कुछ भी मिल जाता है। अब बस धीरे धीरे क्या होता है, एक छोटी सी गलती के चक्कर में पूरे जीवन भर की तमाम सारी बीमारियां, तमाम सारी गलत लतें, अब ये सब सारी चीजें हमारे पिंड पड़ जाती हैं, पीछे लग जाती हैं। क्यों नहीं अभिभावक और टीचर एक ऐसा सहज वातावरण उत्पन्न करते हैं अपने आसपास कि अगर कोई बच्चे के अंदर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई जिज्ञासा है, तो मतलब उस पर बात करें। मैं एक और उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि ये करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। हमारा बेटा करीब 3 या 4 साल का रहा होगा।
वो एक रिश्तेदारी में गया, उसकी हम उम्र एक लड़की थी रिश्तेदारी में। तो क्या हुआ, 3 या 4 साल के थे, 3 साल के थे आप, ये दोनों नहा रहे थे या शायद वॉशरूम कर रहे थे थोड़ा पास पास बैठ के, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के जनांग देखे। अब कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। उस समय 3 या 4 साल की उम्र में उसने बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, और जो दूसरे लोग थे शायद माँ से ही पूछा था कि मतलब उसकी जो जनांग है, उसने एक शब्द यूज किया, सुसु यूज किया, कि हमारी सुसु ऐसी है और उसकी सुसु ऐसी क्यों है। बस फिर क्या था, पूरा घर उसके ऊपर डट गया, उससे डांटा गया कि यार सेम ऐसी बात नहीं करते हैं, ये तो बहुत गंदी बात होती है, तुम अभी जान के क्या करोगे, और दुनिया भर की बातें कर करके उसको कर दिया गया। बाद में वो इस तरीके की चीज़ों को देखते ही मुस्कुराने लगता था, बात नहीं करता था, बस मुस्कुराता था। कई सारी चीज़ें जब मुझे बाद में ये सारी बातें पता लगी तो मैंने उसको अपने शब्दों में, कुछ सहज शब्दों में उसको बताने की कोशिश की। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उस 4 साल 4.5 साल के बच्चे के सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, उसने उन चीज़ों को बहुत सहज ले लिया। तो ये जो अबोधता है हमारे अभिभावकों की या टीचर्स की, ये कैसे खत्म होगी और कब खत्म होगी, क्यों नहीं खत्म करना चाह रहे हैं इन विषयों पर। हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, आवासीय स्कूल है हमारा, हम बच्चों के बीच में रहते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, किससे कहेंगे जाके, वो ना उनके पास इंटरनेट है, ठीक है। जैसे ही वो अज्ञानी है मतलब इस विषय को लेकर, ऐसे उनके जो मित्र हैं वो भी अज्ञानी है, और मित्र ज्ञान देने की बजाय उनका मजाक ज्यादा बनाते हैं, तो मित्रों से भी नहीं बात करते हैं। टीचर उनको स्पेस नहीं देते हैं कि इन विषयों पर बात करें भाई, और क्यों बात करें। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। तो आइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें मैं एक किताब पढ़ रहा था, इसमें बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा था कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और भावनात्मक बदलाव, किशोरों के रिश्ते, बदलती हुई पहचान, व्यसन की शुरुआत, प्रजनन को समझने की जिज्ञासा, और किशोर किस तरह से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बात करने की बहुत जरूरत है, बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन अब है क्या, तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि बच्चा जो है और किशोर जो है इन विषयों पर बात करने से झिझकते हैं। कई बार हमने देखा है बच्चे झिझकते हैं, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके आसपास एक ऐसा डरावना वातावरण क्रिएट कर दिया गया है, बना दिया गया कि वो तो डरेंगे ही डरेंगे। उन्हें लगेगा भाई साहब ये तो, इस पे तो आप दुनिया में किसी विषय में बात कर लो, लेकिन इस विषय में बिल्कुल बात मत करो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बच्चे और किशोर जो हैं इस विषय पर बात करने से झिझकते हैं, प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि इन विषयों पर शिक्षक और अभिभावक बात नहीं करना चाहते हैं। तो अब आगे के हमारे कुछ वीडियोज में हम अपने साथियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और इन विषयों पर संवाद करें, एक बहुत हल्का फुल्का वातावरण बनाएं इन विषयों को लेकर। मतलब नेट पर, इंटरनेट पर दुनिया भर में बहुत वीडियोज हैं, बहुत अच्छे विषय के वीडियो भी हैं इनमें, लेकिन जब उनके बीच के लोग, जैसे बड़े डॉक्टर ने कोई इस विषय में बात की, बच्चा वहां नहीं देखेगा जाके। लेकिन हम सब अभिभावक और क्या कहते हैं शिक्षक, सामान्य लोग इन विषयों पर बहुत सरल तरीके से बात करें, सहज तरीके से बात करें, तो हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं, किशोर होते हुए युवा हैं, उनको कुछ उनकी समस्याओं के समाधान मिल सकें, और इस बहुत गंभीर जिसको बनाया गया विषय है इसको हम बहुत हल्का फुल्का कर सकें। तो आइए एक शुरुआत करते हैं बच्चों की समस्याओं की, बाल मन को समझने की, और जरूरी नहीं इसमें केवल सेक्स और समाधान और इन समस्याओं पर ही बात हो। हम इन वीडियोज में पूरे बाल मनोविज्ञान पर बात करेंगे, तरह तरह की उनकी शैतानियों पर बात करेंगे, उनकी रचनाशीलता पर बात करेंगे, उनकी रचनात्मक गतिविधियों पर बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों के उदाहरण के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए और इस संवाद को हम लोग कुछ आगे बढ़ाते हैं।